कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो दिल तोड़ देते हैं और कुछ ऐसे जो बिखरे हुए दिलों को जोड़ देते हैं। अर्जुन ने आहाना को छोड़ा था, लेकिन अब की बार उसे सिर्फ उसकी बाहों में ही जगह मिल सकती है। शुरुआत होती है उस सन्नाटे से जो दिल को भीतर से तोड़ चुका था। मंडप सजा था, फूल खिले थे, लेकिन किसी की आंखों में चमक नहीं थी। आहाना चुपचाप बैठी थी, दुल्हन के लिबास में, पर रूह से बिल्कुल खाली। सबने कहा, बहुत हिम्मती लड़की है, शादी टूट गई फिर भी मुस्कुरा रही है। मगर किसी ने ये नहीं देखा कि उसकी मुस्कान में कितना सन्नाटा छुपा था। वहीं अर्जुन दूसरी शादी की तैयारियों में था, लेकिन वो सजता सिर्फ शरीर से था, मन तो जैसे रो रहा था। माँ की जिद, परिवार की इज्जत, समाज की बातें, सब कुछ अर्जुन को जबरदस्ती मंडप तक खींच ला रहे थे। पर अंदर से उसके हर थॉट में आहाना की, हर पल, हर ख्याल में। लेकिन आहाना से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन हादसा हो गया। कल की रात स्कूटी पर गुस्से में निकला अर्जुन और सामने से आ रही आहाना की स्कूटी से टकरा गया। आहाना गिर पड़ी, चोट गहरी थी, पैरों में सूजन थी, चल भी नहीं पा रही थी। मगर हिम्मत की मिसाल। उसने कहा, कल मेरा एग्जाम है, किसी भी हालत में जाना है। पैर में दर्द, मन में तूफान और ऊपर से टूटा हुआ रिश्ता, ये त्रासदी किसी को भी तोड़ देती। लेकिन आहाना ने हार नहीं मानी। सुबह हुई, किताबें खुली थीं, नोट्स बिखरे थे, मगर शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन एकदम बेचैन, सारी रात करवटें बदलता रहा। माँ उसके सामने दुल्हन की बात कर रही थी और उसकी आंखें बस उस दर्दनाक टक्कर को दोहराती रहीं जहां आहाना गिर पड़ी थी। अर्जुन खुद को जिम्मेदार मान रहा था। सुबह सुबह वो माँ से बिन बोले घर से निकल गया। छोटू मामा के घर पहुंचते ही उनकी आंखों ने सब कुछ समझ लिया। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, वो कैसी है? मामा मुस्कुराए, बेटा अगर दिल से दूर जाना है तो क्यों देखने आया है उसकी तकलीफ? अर्जुन चुप, उसकी जुबान से कुछ नहीं निकला, लेकिन आंखें सब कुछ कह रही थीं। मामा बोले, आहाना चल नहीं पा रही, आज उसका एग्जाम भी है। इतना सुनना था, अर्जुन बिना कुछ कहे उस कमरे की ओर बढ़ गया जहां आहाना बैठी थी। दर्द से कराहती आहाना अर्जुन को देखकर चौंकी। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ जहां खुश हो। पर अर्जुन कुछ भी कहने के मूड में नहीं था, सिर्फ इतना बोला, चलो तुम्हारा एग्जाम है। आहाना ने मना किया, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। पर आज अर्जुन ने पहली बार सबकी नहीं, बस दिल की सुनी। धीरे से उसका हाथ थामा, सहारा दिया और गेट तक ले आया, स्कूटी पर बिठाया। रास्ते भर ना कोई बात, ना कोई बहस, पर हर पल में पुराना प्यार सांस ले रहा था। अर्जुन हर स्पीड ब्रेकर पर धीरे चला, मोड़ों पर सावधानी से मुड़ता। आहाना की आंखें सजल थीं, पर चुप्पी भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है। कॉलेज पहुंचते ही उनका सामना बंद गेट से हुआ। आहाना ने उतरने की कोशिश की, पर पाँव ने साथ नहीं दिया। दर्द के मारे गिर पड़ी। मैं नहीं कर पाऊंगी अर्जुन, यही शब्द निकले उसके मुंह से। अर्जुन ने एक सेकंड भी नहीं गवाया, बिना सोचे समझे आहाना को बाहों में उठा लिया, पूरे दम से दौड़ते हुए गेट पर पहुंचा। रुकिए, छात्रा है, चोट लगी है। गेट खुला और जो बंद हुआ था वो था उनके रिश्ते को तोड़ने वाला दरवाज़ा। वो वक्त था जब आहाना की आंखों में जो पानी था वो किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि एहसास का था। पहली बार उसने महसूस किया कि अर्जुन आज भी किसी और का नहीं हुआ है। इस पूरे वाक़ये की खबर जैसे आग की तरह फैली और आखिर पहुंची दुर्गा देवी तक। पहले तो गुस्से से आग बबूला हुई कि ये अर्जुन फिर वही पुराना नाटक। पर छोटू मामा ने जब सच बताया तो उनके भीतर कुछ पिघलने लगा। कैसे वो लड़की बीमारी में भी घर संभालती रही, कैसे उसने जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटाया, और कैसे अब भी अकेली लड़ रही है, तकलीफों से, खुद से, समाज से। दुर्गा देवी को पहली बार लगा कि शायद उन्होंने भावनाओं की जगह दिखावे को माना, और अब उनका बेटा अर्जुन भी रोज एक न एक मोड़ पर टूटता जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं नहीं रुकी। पोल्टू और पिन्नी घर के अंदर की साजिशें बुनने में लगे थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो सब कुछ उनके हाथ में आ जाएगा, अर्जुन की नई शादी, घर का पैसा, सब कुछ।
पर जैसे ही उन्हें भनक लगी कि दुर्गा देवी अब छोटी बहू को वापस बुलाने का सोच रही हैं, उनमें हलचल मच गई। अब वो चाले चलेंगे जिससे अर्जुन को आहाना से दूर कर दें और खुद सब पर कब्जा कर लें। पर अर्जुन अब टूटने वाला नहीं था। उसने सबके सामने कहा, जिस दिन मैंने आहाना को छोड़ा था उस दिन खुद से रिश्ता तोड़ दिया था, अब और नहीं। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। आहाना, वो अब भी कंफ्यूज थी। क्या भरोसा करे? क्या वही अर्जुन है जिसने उसे छोड़ दिया था, या वही जो एग्जाम वाले दिन सब कुछ छोड़कर उसे उठाकर लाया था? दिल की लड़ाई अब भी चल रही थी, पर अब हालात बदल चुके थे। जिस आहाना को एक समय सभी ने अकेला कर दिया था, आज सब उसे वापस पाने की जद्दोजहद कर रहे थे। और अर्जुन, अब वो चुप नहीं था। अब वो सिर्फ सोचता नहीं था, बोलता भी था। प्यार, पछतावा और फर्ज तीनों को लेकर खड़ा था। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वक्त उनसे वो चीज़ वापस देगा जो कभी छीन ली गई थी? क्या अर्जुन और आहाना फिर से एक हो पाएंगे, या साजिशों की ये लड़ाई फिर से मोहब्बत को हरा देगी? इसका जवाब मिलेगा उसी जगह जहां कहानी शुरू हुई थी, एक अधूरे रिश्ते के मुकम्मल होने की उम्मीद पर।